बिलीफ सिस्टम इनग्रेव होता कैसे हमारे अंदर. सो एनीथिंग विच यू हियर रिपीटेडली बाय योर फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, एनवायरनमेंट, केयर गिवर्स, है ना, जिनसे भी आपने कोई भी चीज़ रिपीटेडली अगेन एंड अगेन सुनी है, वो आपके सिस्टम में जाके इनबिल्ट हो जाएगी एंड दैट विल फॉर्म अ बिलीफ सिस्टम. नाउ इट डजंट नो, जैसे मैंने पहले ही बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, उसे कुछ भी नहीं पता. वो तो जो सुनेगा रिपीटेड में वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको अपनी कहीं ना कहीं रियलिटी मानने लग जाते हैं. आई ऑलरेडी शेयर टिल द 7 years ऑफ एज हमें सब कुछ हम सोक कर लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हम जो भी देख रहे हैं. अब हम अगर उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स लविंग ईच अदर, फन एनवायरनमेंट, घर में अच्छा माहौल है, सब अच्छे से प्यार से बात करते हैं, खुश रहते हैं, तो बच्चा वो सारी चीज़ें सोक करेगा. अगर उसका ही अगर अपोजिट देखा है, नेगेटिव देखा है, टॉक्सिसिटी देखी है, तो द किड विल एब्जॉर्ब एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल एंड क्लोज टू हिम. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि अभी तक तो आपको अवेयरनेस नहीं थी. लेट्स कंसिडर कि आपने जो भी बिलीफ सिस्टम बना लिए हैं वो मे बी आपके सपोर्ट में नहीं काम कर रहे हैं, आपके लिमिटेड बिलीफ हैं, लेकिन बाय दिस मोमेंट व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू आर नाउ इन अवेयरनेस एंड नाउ यू कैन मेक अ डिफरेंट डिसीजन टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम. अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमने जो बचपन में कुछ चीज़ें देखी जो नेगेटिव थी, हम डर गए थे और हमने उन डर के कारण, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कारण लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया कि आई कांट डू दिस, ये नहीं कर सकता, अगर ये किया तो वो हो जाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, ये वो करके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर इनग्रेव हो गए. नाउ दैट यू हैव अवेयरनेस टुडे, कैन यू चेंज दिस? कैन यू टेक अकाउंटेबिलिटी? Now, can you take the responsibility to heal, to change it? Because whatever you saw, whatever happened to you in the past, I understand that was not your mistake. But now it is your responsibility to change whatever you saw and whatever happened to you. क्योंकि ये जो 7 साल तक की जो कहानी है ना, इतने में जो भी कुछ हुआ, आई ऑल्सो से कि चलो 7 साल छोड़ के कई बार 12 साल तक भी हम ले लेते हैं. 7 से 12 साल तक के बाद में जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, ये हर कुछ, आपने कुछ भी अपनी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है या पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है, ये सारा 7 से 12 साल में आपके बिलीफ सिस्टम बन गए हैं. उसी वजह से आपने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं करी है. अब डू नॉट गेट एंग्री अबाउट इट. That's what I'm saying. It was not your mistake. Now it is your responsibility to heal. Whatever has happened. Now one thing also I want to share here is, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, डू नॉट मिस्टेक इट कि ये सिर्फ हमारे माइंड के अंदर रहता है. हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी बॉडी में भी पूरा का पूरा चलता है. वी एक्सपीरियंस इट कम्प्लीटली. हमारी बॉडी सब कुछ एक्सपीरियंस करती है. तभी होता है ना, जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी स्टमक में हमें बटरफ्लाइज फील होते हैं, हमारी चेस्ट टाइट हो जाता है ना. तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी कम्प्लीटली फील कर रही है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम 95% लोगों का, इफ आई से, नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मोड पे ही जी रहा है. हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं. अभी भी हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो आपके कंधे ऊपर हो, आपके जॉ टाइट हो, आपकी चेस्ट टाइट फील हो रही हो, आप मतलब ऐसे आप अलर्ट मोड में ही बैठे हो. हमें काम फील करना हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है. क्योंकि जब भी लाइफ में हम चाहते तो हैं कि शांति हो, सुकून हो, बेटर एनवायरनमेंट हो, लेकिन जब भी हमें काम मिलता है हम घबरा जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम हैबिचुअल फ्लाइट और फाइट मोड के हुए हैं. हमें नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखना सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा. कई लोग होता है, आई एम श्योर कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस बात से मतलब अग्री करेंगे कि जब भी वो रेस्ट करते हैं दे थिंक अनकम्फर्टेबल, दे गेट अनकम्फर्टेबल. वाई? बिकॉज बचपन में शायद कभी उन्होंने रेस्ट किया तो उन्हें बोला गया कि क्या रेस्ट क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो, उठ के ये करो वो करो, आलसी ऐसे पड़े रहते हो, वॉट एवर, कुछ तो भी बातें सुनी है. या फिर उनका नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव रहा है, इतना एक्टिव रहा है हमेशा, उनको हमेशा से फाइट और फ्लाइट मोड पे, क्योंकि बचपन की कुछ रीजन से वॉट एवर, कि अब जब भी हम रेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि यार वी फील गिल्टी. रेस्ट इज अवर राइट. कम ऑन, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स गाइज. So we really need to understand how to calm down our nervous system. Now we can change our belief system. It's our responsibility. It was not your mistake, but today it is your responsibility while you are becoming aware. और अगर aware होने के बाद भी आप decision नहीं ले रहे हो तो भी एक decision है कि you want to stay in this chaos only. I will see you in another video.